हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। इस वीडियो में बताएंगे आप लोगों को 51 से लेकर 100 क्वेश्चन जो बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हुआ है 7 तारीख को, उसका बताएंगे और एकदम सटीक सही आंसर के साथ बताएंगे विश्लेषण करके। और 1 से लेकर 50 तक आपको अगले वीडियो में डाल चुके हैं। तो इस वीडियो में चलिए आप लोगों को 51 से लेकर 100 तक के बताएंगे। और इस वीडियो से जो भी एग्ज़ाम देने बाकी एग्ज़ाम है, उस डेट है, उसमें एग्ज़ाम देने वाले बच्चे के लिए बेनिफिट होगा। अगर आप लोग ये लोग देख लीजिएगा, उसके बाद बचा समय में आप लोग जब तैयारी कर लीजिएगा, इससे पता चल जाएगा कि हाँ किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। इस तरीके से आप एग्ज़ाम में बैठिएगा पढ़ के, तो आप लोग को बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए आप लोग को बताते हैं 51 से लेकर 100 तक के क्वेश्चन आप लोग को करा देते हैं। तो 51 का क्वेश्चन है कि मानव शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र क्या है। मुख्य समन्वय केंद्र क्या है? तो आप हो जाएगा ये मस्तिष्क। कौन सा हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा, मस्तिष्क हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन है कि कठोर कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ कंकाल किसका गुण है। यानी कठोर कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ कंकाल किसका गुण है? तो ये आपको हो जाएगा, ये है इकाइनोड मेटा का है, मेटा का है। उसके बाद चलिए 53 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन लसिका के संदर्भ में गलत है। यानी संदर्भ में, लसिका के संदर्भ में गलत है। कौन सा कथन गलत है? तो ये है कि लसिका परिवहन का कार्य करता है। लसिका प्लाज्मा के समान एवं रंगीन होता है। लसिका आंत से पाचित एवं अवशोषित अमीनो अम्ल का परिवहन करता है। तो ये गलत है। यानी आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी गलत आपको आंसर लगाना है, तो ये हो जाएगा आपका सी आंसर हो जाएगा। 54 नंबर तो इजी क्वेश्चन है कि एक अपसारी दर्पण कौन सा है। अपसारी दर्पण कौन है? तो एक उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण को आप लोग अपसारी दर्पण हम लोग कहते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन है कि चित्र के देखकर साधारण परिपथ को दर्शाया गया है। ये क्वेश्चन है कि एक विद्यार्थी एक्स ने ओम के नियम के सत्यापन के लिए एक परिपथ बनाया। परिपथ में उसने एक त्रुटियां कर दी। उन त्रुटियों को सही किया जा सकता है। ये त्रुटि कुछ किया हुआ है इसमें, तो इसको सही करना है। तो इसका आप लोग का बहुत बड़ा क्वेश्चन, मगर इसका हम आंसर बता देते हैं। इसका आंसर होगा एमीटर तथा वोल्टमीटर दोनों परिपथ के श्रेणी क्रम में लगाना चाहिए। ये तो गलत है आपका। एमीटर को परिपथ के श्रेणी क्रम में तथा वोल्टमीटर को समांतर क्रम में, ये सही होगा, ये लगाना चाहिए आपका। ये बी आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपको हो जाएगा 56 नंबर क्वेश्चन है। 56 नंबर, यदि एक वस्तु का द्रव्यमान 4 गुना है। यानी एक वस्तु का द्रव्यमान 4 गुना, इसका वेग जो है आधा हो जाए तो वस्तु का संवेग क्या होता है? P बराबर होता है mv होता है। m कितना है? द्रव्यमान 4 गुना है। और वेग क्या दिया गया है? वेग को आधा कर दिया गया है। तो आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 2 हो गया, तो 2 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो वस्तु का संवेग कितना हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। तो बी आंसर हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत उपकरणों को अति भारण के कारण लघु पतन से सुरक्षित रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा विधि क्या है। तो आपका ये 57 का आंसर हो जाएगा भूसंपर्क करना हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में डैश वन्य जीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय पार्क, टाइगर रिजर्व। यानी बिहार में जो है कितना वन्य जीव अभ्यारण्य है, राष्ट्रीय पार्क कितने हैं और टाइगर रिजर्व कितना है। तो बिहार में जो है टाइगर रिजर्व 1 है, ठीक है, और राष्ट्रीय पार्क 2 है और वन्य जीव अभ्यारण्य 12 है। आपको ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आपको सूची को मिलाना है, सम्मिलित करना है। सूची एक है कि भावर, तराई, भांगर, खादर। भांगर नहीं है, बांगर होगा ये, खादर। तो बांगर, खादर, ये इसको मिलान करना है आपको। तो आपको ये मिलान करना है, तो ये हो जाएगा खादर। एक का क्या? भावर को कहते हैं छिद्रपूर्ण, ठीक है। 2 का हो जाएगा तराई को कहते हैं, तराई किसको बोलते हैं? तो घने
जंगल एवं वन्य प्राणियों वाला क्षेत्र को तराई कहते हैं। बांगर किसको पुराने जलोढ़ मिट्टी होता है उसको बोलते हैं। और खादर जो नए जलोढ़ मिट्टी होता है जिसको युवा निक्षेप कहते हैं उसको आपका ए आंसर हो जाएगा। 60 का क्वेश्चन देखिए आपको, नदी है और सहायक नदी दिया हुआ है, इसको आपको मिलान करना है, ठीक है। तो गोदावरी का जो है, गोदावरी का आपको सहायक नदी कौन सा हो जाएगा? गोदावरी का आपका है सहायक नदी होता है वेनगंगा, गोदावरी का वेनगंगा हो जाएगा। उसके बाद है गंगा का कौन हो जाएगा? गंगा का कोसी है, गंगा की सहायक नदी कोसी है। उसके बाद कृष्णा का होगा, कृष्णा का हो जाएगा कोयना है। और कावेरी का अमरावती सहायक नदी है, तो आपको इसे बी हो जाएगा, ठीक है। इकसठ नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा खनिज मोनोजाइट रेत में मिलता है? कौन सा खनिज मोनोजाइट रेत में मिलता है? तो थोरियम मिलता है। 62 नंबर क्वेश्चन है कि ये आप पैसिव वॉइस बनाना है। सेंटेंस है कि द टीचर टीचेज द स्टूडेंट्स, कि इसका ए आंसर हो जाएगा द स्टूडेंट्स आर टॉट बाय द टीचर, ये आपका ए आंसर हो जाएगा 62 का। 63 का जो है अपोजिट मीनिंग निकालना है अंडरलाइन का, और बयान क्या हो जाएगा? रूड। 64 का आपको मैथ का क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 28 है, गुणनफल 187 है, सॉरी वह संख्या क्या होगी? यानी गुना करने पर दो संख्याओं का 187 है और योग करने पर 28 है। इसको भी योग कीजिएगा, एक का 28 आएगा, 12 16 ये भी 28 है, 15 13 28 है, 21 7 28 है, मगर गुना करने पर 187 आना चाहिए। तो आप देखिएगा ए को गुना कीजिएगा और 17 का गुना कीजिएगा तो 187 आ जाएगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन है कि एक कार एक स्थान तक पहुंचने में 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 3 घंटे का समय लेती है। कार की चाल को कितना बढ़ाया जाए कि उस स्थान तक पहुंचने में 2.5 घंटे का समय लगे? ये मैथ का क्वेश्चन है, सॉल्व करने में टाइम लगे आपको। अगर अलग से वीडियो हम जितना मैथ पूछा है उसका वीडियो हम बना देंगे। ऐसे हम इसका आंसर बता देते हैं। इसका आंसर आपको, इसका आंसर जो है बता देते हैं आपको, 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही है? कौन सा विकल्प सही है? तो वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से जाने वाले वृत्त पर एक और केवल एक स्पर्श रेखा है, ऐसा नहीं है, उस पर बहुत रेखा खींचा जा सकता है। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं लंबाई बराबर होती है। हाँ ये सही है, 2 नंबर सही है। तो कथन 2 सत्य है और कथन ए असत्य है, आपका कौन सा आंसर हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। 67 का है, समांतर श्रेणी है, इसको निकालना है। तो इसको फार्मूला होता है कि SN बराबर N/2 इंटू A प्लस N-1 इंटू D। इस फार्मूला पर आपको निकालिएगा, आपको निकल जाएगा आंसर। इसका आंसर बी होगा, इसका आंसर बी होगा। आप लोग निकाल कर देखिएगा, बन जाएगा। डैश में ACR 20 तथा दबाव को निराविष्करण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो 68 का आपको आंसर हो जाएगा यकृत कोशिका। फिर 69 का मिलान करना है आपको। द्रव संयोजी ऊतक किसको बोलते हैं? रक्त को बोलते हैं। उपकला ऊतक त्वचा को बोलते हैं। जोड़ों की सतह को बोलते हैं उपास्थि, और तंत्रिका ऊतक को स्पाइनल कार्ड बोलते हैं। तो इस तरीके से आप मिला लीजिएगा, आपको कौन सा ऑप्शन होगा आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर, यदि सिद्ध करने के लिए जीवन की उत्पत्ति कार्बनिक अणुओं से हुई है, मिलर और यूरियो द्वारा एक प्रयोग किया गया, उन्होंने जो गैस ली थी वो कौन सा गैस था? तो आपको हो जाएगा
मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन सल्फाइड। आपको ये डी आंसर हो जाएगा। इकहत्तर नंबर है कि एक वस्तु 1 मीटर पर सेकेंड की चाल से गतिशील है, x दूरी में इसे रोकने के लिए बल F की आवश्यकता होती है। यदि वस्तु की चाल 3 मीटर पर सेकेंड तक बढ़ा दिया जाए तो उससे इसे उतनी ही दूरी x में रोकने के लिए कितना बल लगेगा? जब तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी। बहत्तर नंबर है प्रतिरोध R के किसी तार के टुकड़े को 6 बराबर भागों में काटा जाता है। इन टुकड़ों को फिर से समांतर में संयोजित कर देते हैं। यदि इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R है तो R बराबर R का अनुपात का मान क्या होगा? 36 होगा। तिहत्तर नंबर क्वेश्चन है किसी माध्यम में ध्वनि का सबसे तेज गति चलती है किसमें? स्टील में। सबसे ज़्यादा स्टील में होता है। कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? तो गोदावरी होगी, और दक्षिणी गंगा बोलता तो कावेरी होता। दक्षिणी गंगा गोदावरी है, दक्षिण की गंगा बोलता तो कावेरी होता। 74 तो इसका इसे बी आंसर होगा। 75 है, आपको मिलान करना है। 75 है कोयना हो जाएगा महाराष्ट्र। वन्यजीव अभयारण्य कोयना किस राज्य में है? महाराष्ट्र में है। इंदुरगरम जो है वह आपको है तेलंगाना में है। सरिस्का जो है वह राजस्थान में है। चंद्रभरदा उत्तर प्रदेश में है। तो आपका आंसर ए हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन है बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया, राज्य के राज्यपाल कौन थे? बिहार में प्रथम बार तो लगाया गया था राष्ट्रपति शासन 1968 में लगाया गया था। उस समय जो राष्ट्रपति शासन राज्यपाल थे वह नित्यानंद कानूंगो थे। और अभी तक के बिहार में कितने बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है? तो 8 बार। ये भी आप लोग याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। कब लगा था प्रथम बार? तो 1968 में। अभी तक के कितने लगा? तो 8 बार। अब प्रथम बार लगा था उस समय नित्यानंद कानूंगो थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से गलत कथन चुनना है। बिहार विधान परिषद सचिवालय 1952 से कार्य कर रहा है, ये गलत नहीं है। आज़ादी से पूर्व राय बहादुर सतीश चंद्र सिन्हा बिहार विधान परिषद के पहले अध्यक्ष थे। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत बिहार को पूर्व राज्य का दर्जा 1936 में मिला था, ये गलत है। ये गलत है, यानी ये आपका आंसर हो जाएगा। 1917 में बिहार और उड़ीसा को संयुक्त रूप से राज्यपाल प्रांत कहा जाता है, तो हाँ कहा जाता है। 78 नंबर आपको लॉर्ड से उसी प्रकार संबंध है जिस प्रकार मध्यकालीन समय में लॉर्ड राजा से संबंध था, तो ये आपको हो जाएगा नाइट समांत। पीलीबंगा गुजरात पीलीबंगा पुरातत्व स्थल किस भारतीय राज्य में स्थित है? पीलीबंगा। कालीबंगा कहाँ है आप लोग बताइएगा। पीलीबंगा कहाँ है? तो राजस्थान में है। कालीबंगा आप लोग बताइए कहाँ पे, कमेंट करके। क्वेश्चन है शेख 80 नंबर क्वेश्चन है शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पे है? ग्यासपुर में है। ग्यासपुर में है। 81 नंबर इसरो का मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र किस शहर में स्थित है? इसरो का मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र किस शहर में है? तो बेंगलुरु में है। ये तो आप लोग जानते होंगे। ऐसे निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण है? मिश्रण कौन सा है? वायु। 83 का है निम्नलिखित में कौन सा धातुओं की अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम को निरूपण करता है? तो ये आपको आंसर हो जाएगा ए। 84 का यदि ax² + bx + c = 0 तो एक द्विघात समीकरण है, तो a का मान नहीं हो सकता। a का मान कभी भी a = 0 नहीं हो सकता है। पचासी है कि राम 10,000 का
ऋण 7.5% वार्षिक दर से ब्याज पर लेता है, उसे वर्ष के अंत में कितनी राशि ब्याज के रूप में लौटानी होगी। तो अब ये मैथ है, आप लोग बनाइएगा, ऐसे हम बना कर एक वीडियो में आप लोग को बता देंगे। आप लोग इसका आंसर बताइए कितना आएगा। यदि tan a बराबर 1/2 है तो cos a का मान क्या होगा। तो इस tan बराबर होता है लंब बटा आधार होता है, तो इस तरह से cos होता है आधार बटा कर्ण होता है, तो कर्ण इससे निकाल लेंगे और उसके बाद ये आपका बी आंसर होगा। आप लोग निकाल लीजिएगा। 87 नंबर क्वेश्चन है, टेनिस कोर्ट में 20 जून 1789 को जमा हुए तीसरे स्टेट का नेतृत्व किसने किया था। तो ये हो जाएगा मिराबो और ओवेसिए, डी आंसर हो जाएगा। 88 का है, हेनरी कोट के किस आविष्कार से शुद्ध और अच्छा लोहा बनाना संभव है। तो हो जाएगा संडोलन, हो जाएगा पंडलिंग है। नवासी का है, रविंद्रनाथ टैगोर ने विभाजन का दिन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया था। राखी दिवस के रूप में। किस वर्ष में बिहार का राज्य का दर्जा मिला और पटना राजधानी बनी। तो वो हो जाएगा आपको 1936 में। अगला क्वेश्चन है, जल के अणु में बंध की प्रकृति होती है कौन। सहसंयोजी अबंध होता है, बॉन्ड होता है, कोवैलेंट बॉन्ड होता है। 92 नंबर क्वेश्चन है, C6H14 के लिए संरचनात्मक समयावों की संख्या क्या होगी। 5, डी आंसर हो जाएगा। अल्फा कण क्या है। तो द्विआवेशीय हीलियम आयन है। चौरानवे नंबर क्वेश्चन, वह फील्ड जो टेबल माने तालिका में रिकॉर्ड्स को विशिष्ट रूप से पहचानती है उसे क्या कहा जाता है। तो ये हो जाएगा आपका प्राइमरी की। नेक्स्ट होगा, कंप्यूटर में इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट डिवाइसों को जोड़ने का कार्य कौन करता है। तो ये आपको मदरबोर्ड। 96 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक भारत में वनों का प्रशासनिक वर्ग नहीं है। तो ये हो जाएगा आपको आरक्षित वन। द कॉन्स्पिरेंसी टू आउट्स मी फ्रॉम द प्रेसिडेंसी नामक पुस्तक किसने लिखा था। तो गोटबाया राजपक्षे, डी हो जाएगा 98 का। 99 का हो जाएगा, फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से वर्ष 2024 में किसे सम्मानित किया गया। शशि थरूर को किया गया है। 100 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी मिसाइल एंटी टैंक मिसाइल है। तो नाग है। तो आप लोग को बता दिए 100 क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। और जो भी आने वाले एग्ज़ाम हैं, जो अगले नेक्स्ट एग्ज़ाम है उसके लिए हेल्पफुल होगा।